हे गाइस, तो जब हम अक्सर घर बना रहे होते हैं तो हम एक छोटी छोटी ऐसी कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा घर जो है वो प्रॉपर रेगुलर हर साल कुछ ना कुछ मेंटेनेंस मांगता ही रहता है, या फिर कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जो हमें पता ही नहीं होता, लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो देखने में लग रहा और खुद से बोलते हैं यार इसमें कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या समझ नहीं आ रहा। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कॉमन मिस्टेक्स आपको बताने वाला हूं जो आपको अपने घर में नहीं करनी है, और अगर कर दी है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक कोच पे और मैं आपका टेक कोच एंड इंटी बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। जाऊंगा बजट आपका और डिजाइन हमारा। तो सबसे पहले होता है एक पायलट होल। पायलट होल क्या होता है, जरा ये फोटो देखो। क्या आपने कभी किचन में वो अपनी वार्डरोब में या कबर्ड में कहीं ऐसे स्क्रू आते हुए देखे हैं? दैट्स राइट। तो इसमें क्या होता है कि जनरली कारपेंटर गलती क्या करता है, सीधा कील उठाई और ठोक दिया, जबकि ऐसा नहीं होता। सबसे पहले उसमें हॉनिंग की जाती है, उसके अंदर ऐसा कुछ छेद बना जाता है, फोटो देखो, राइट, और इसके अंदर सीधा स्क्रू चला जाता है और उसके सरफेस पे आके मर्ज हो जाता है और उस पर टैप लग जाती है या उसी कलर का पेंट हो जाता है, जिसकी वजह से अब जो खराब सा स्क्रू दिख रहा था अब वो स्क्रू नहीं दिखेगा। चाहो तो आप इस कैबिनेट को निकाल के दोबारा हॉनिंग करा के पायलट होल करा के करा सकते हैं। सेकंड आता है ग्रूव इन ग्रेनाइट, मतलब कि एक 2 mm बाय 2 mm, मतलब 2 mm चौड़ा और 2 mm गहरा, या 3 mm चौड़ा और 2 mm गहरा हमें ग्रूव कटवाते हैं ग्रेनाइट में। वो क्या होता है कि आपने अक्सर घरों के बाहर देखा है कि पानी की जब बरसात होती है या बारिश होती है, जब पानी की बूंदे जो है दीवार के साथ टपक टपक के काली काली लाइन बना देती है। अब जरा मेरी तरफ ध्यान से देखना। सपोज करो ये मेरा हाथ है और ये जो है ये ग्रेनाइट है और ये जो दीवार है और ये ग्रेनाइट विंडो से बाहर निकला हुआ है। जैसे हम पैरापेट पे लगाते हैं या बाउंड्री वॉल पे लगाते हैं तो ग्रेनाइट थोड़ा सा हम बाहर निकाल के लगाते हैं। अब बारिश पड़ी, पानी इसके ऊपर आया और पानी धीरे धीरे होता हुआ नीचे से आता हुआ और इस दीवार पे आके आ जाएगा और लाइन बना देगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एक ऐसा ग्रूव काट दिया तो पानी की बूंदे आएंगी तो सही, यहाँ पे पहुंचेंगी लेकिन दीवार तक नहीं पहुंचेंगी, ग्रूव में आके सीधा नीचे गिर जाएगी। बस कुछ नहीं करना, टाइल वाले को पकड़ो, बोलो ग्राइंडर ब्लेड से भैया ग्रूव बना दो। तीसरा, अक्सर जब हम यूपीवीसी फ्रेम लगाते हैं तो कई जगह मैंने देखा है कि उसके बॉर्डर्स पे ग्रेनाइट नहीं होता है, तो ये ग्रेनाइट डालना बहुत जरूरी है। अगर बजट का इशू आ रहा है तो फ्लोर में तो ग्रेनाइट डाल दो, वॉल पे चलो आप छोड़ सकते हो, बट मैं कहूंगा डालो जरूर। दूसरा, इसी से रिलेटेड कि वहां पे कभी भी गैप में व्हाइट सीमेंट नहीं भरना है, वहां पे आपको भरना है सिलिकॉन। सिलिकॉन भी भैया 17-18 टाइप की है। सिलिकॉन का जो कोड है वो है 789, जो कि आप डोसिल या डोक्रो किसी भी कंपनी की ले सकते हो। नेक्स्ट जो है अपने घर के लिए भैया, आजकल पिंटरेस्ट इंस्टा पे फोटो तो बहुत चल रही है, ब्लैक वॉश बेसिन, ग्रीन वॉश बेसिन, पर भैया इन चक्रों में मत फंसना। ब्लैक या इस कलर की मैट फिनिश में या ग्लॉस में कोई भी फिटिंग ले लोगे, एक बार हाथ धोगे पूरा वॉश बेसिन गंदा हो जाएगा और उसमें मार्क आ जाएंगे। और क्या आप अपने घर पे फ्लोर में आज भी लाइजॉल, फिनाइल इनका पोछा लगा रहे हो? क्यों अपने पत्थर की लाइफ बर्बाद कर रहे हो? ऐसा तो नहीं कि आप ही अपने घर के दुश्मन हो और उसको मेंटेनेंस की तरफ लेके जा रहे हो। पूरी वीडियो बनाई हुई है, देख लेना कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमें मेंटेन करना है, लेकिन हम केमिकल आज भी गलत यूज कर रहे हैं। 6 जो पॉइंट है, हमें कभी भी किचन में मैट फिनिश लैमिनेट नहीं लेना है या कोई भी चीज मैट में नहीं लेनी है। रीजन बीइंग क्योंकि जब वहां पे किचन में काम होता है तो वहां पे फ्यूम्स जो उठते हैं, और जब हमारे यहाँ पकते हैं आलू के परांठे भैया, तो जो धुआं उठता है उससे सारा चिकनाट हो जाता है, जिसको जब आप क्लीन करने जाओगे, अगर ज्यादा जोर से क्लीन कर दिया तो स्क्रैच मैट पे आ जाएगा और वो बिल्कुल अलग दिखता है, जबकि ग्लॉस में ऐसी चीजें नहीं होती। नेक्स्ट जो 7th पॉइंट आता है वो ये है कि हमें अपनी किचन में सिर्फ 2 ही पत्थरों का यूज करना है जो प्लेटफॉर्म होता है, या तो क्वार्ट्ज या ग्रेनाइट। 8 जो पॉइंट आता है कि आज भी लोग क्या करते हैं, किचन में ग्रेनाइट या पत्थर डालने के लिए पहले सवाल पूछते हैं, मनीष वो आरसीसी का लेंटर डालना जरूरी है क्या, या डाले? कोई जरूरत नहीं है। आजकल जो कैबिनेट बनते हैं उसी के ऊपर हम ग्रेनाइट या पत्थर रख देते हैं। बस मेक श्योर करो कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट के ऊपर एक और बोर्ड आएगा 18 mm का, उसके बाद उसमें पत्थर रखा जाएगा सो दैट की लेवलिंग प्रॉपर हो। लेकिन भैया किसी कारीगर से कराना, अनाड़ी से नहीं, जो एक हम पहले कर चुका हूं उसी से करवाना। सेम ऐसे वॉश बेसिन में आरसीसी की स्लैब नहीं डालनी है। अब आपको यार मनीषा पत्थर का लोड होगा तो कैसे करेंगे? मैं नहीं, जरा ये वीडियो देखो। नेक्स्ट जो 11th पॉइंट आता है वो ये होता है कि अगर घर में फॉल सीलिंग करा रहे हो तो ये वायर्स की केबलिंग जरूर देखना, क्योंकि घरों के अंदर लटकी हुई तारें बड़ी ही गंदी लगती हैं। और अगर पूरा डिटेल में और भी ऐसी चीजें जाननी है कि जब घर में फॉल सीलिंग करा रहे हैं, फ्लोरिंग करा रहे हैं, तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरी ये वीडियो बनाई हुई है। लिंक आखिरी में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लेना। अक्सर मैंने देखा है कि लोग जब बालकनी में रेलिंग लगा रहे होते हैं ना, तो ऊपर से स्लिम प्रोफाइल, बीच में ग्लास और नीचे वो लेग्स लगा लेते हैं। यार वो लेग्स काम की नहीं है, देखने में गंदी लगती है, उतनी सपोर्टिव भी नहीं है। इससे बढ़िया तो यह कि पत्थर में झिर्री कटवा के, ग्रूव कटवा के उसके अंदर ग्लास डालो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो एक यू प्रोफाइल आता है, उसे सीधा फ्लोर में जाम कराओ। जैसे यूपीवीसी विंडो होता है,
ऊपर भी फ्रेम, नीचे भी फ्रेम, बीच में ग्लास। सेम ऐसे एल्यूमिनियम का या यूपीसी का फ्रेम लो और उसे वहां पे लगा के उसकी रेलिंग बनाओ। वैसे एल्यूमिनियम बनाना ज्यादा बेटर है, एमएस में भी बना सकते हो, बस कारीगर अच्छा होना चाहिए फिर, क्योंकि एसएस में तो बना बनाया ग्रूव आता है, जबकि एमएस में ग्रूव बनाना पड़ता है। जो 13th पॉइंट आता है वो ये होता है कि हम जब अपने घर में कर्टेन ऑर्डर करते हैं तो आपसे बंदा ये पूछता है कर्टेन वाला, भैया फ्लोर से कर्टेन कितना ऊपर रखें? तो हम बोल देते हैं भैया 1 इंच कर दो। 1 इंच नहीं करना है, ये आपको पूरा 12 mm ही गैप रखना है, मतलब जो ये मेरा फिंगर टिप इंडेक्स फिंगर ये इसका आधा पार्ट, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ऊपर है और दिन में धूप आ रही है तो नीचे से जो लाइन आती है दिखती है वो थोड़ी सी गंदी लगती है, तो इसीलिए हमेशा 12 mm से ज्यादा गैप नहीं देना है। इसी से नेक्स्ट आता है 14th पॉइंट कि जब हम कर्टेन ले रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं है कि कर्टेन की स्टिचिंग कैसे होती है। जरा फोटो देखो, देख रहे हो कितने स्टाइल से स्टिचिंग होती है कर्टेन की। तो हमें जो कर्टेन में स्टिचिंग लेनी है वो सिर्फ 2 टाइप लेनी है, पहली ये वाली और दूसरी ये वाली। इससे घेराव जो है और पर्दे की जो लेंथ है, जो क्रीज है, वो बिल्कुल अच्छी दिखाई देती है। दूसरा, अक्सर हम जब कर्टेन लेते हैं तो हम कर्टेन ये सोचते हैं कितने कर्टेन डलवाएं, 1 पीस डलवाऊं, 2 डलवाऊं, 3 डलवाऊं। इसके पीछे एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जब पर्दा ऐसे बंद हो रहा है तो एक लैप, मतलब कि जो एक फोल्ड है वो एक्स्ट्रा होना चाहिए, जिससे कि आपस में इंटरलॉक हो जाए। नहीं समझ आया? वीडियो देखो। ये पहला फोल्ड और ये फोल्ड इसका आया, इस पे ओवरलैप हो गया, तो दूर से जब देखेंगे तो ये पूरा कर्टेन हमें एक ही दिखने वाला है। 16th पॉइंट जो आता है उसमें आपको क्या करना है कि जो स्कर्टिंग लगती है दीवार में, वो दीवार से स्कर्टिंग हमेशा वॉल के फेस में लगाओ। इससे एक्सीडेंट भी खतरे कम हो जाते हैं और उससे भी ज्यादा क्या होता है कि देखने में अच्छा लगता है। लेकिन ध्यान यहाँ रखना है कि जैसे जैसे पेंट पुट्टी आपका आ रहा है स्कर्टिंग के फेस पे आता जा रहा है, तो स्कर्टिंग से जस्ट ऊपर आपको 4 mm का एक ग्रूव डालना है। वो क्यों? क्योंकि पेंट का और टाइल का कभी भी बॉन्ड नहीं बनेगा और वहां क्रैक आएगा। तो ग्रूव डालने से जो हेयर लाइन क्रैक होता है वो उसके अंदर चलेगा और आपको कभी दिखेगा ही नहीं। तो अगर टिप्स पसंद आ रही हो तो भैया सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सपना थोड़ा बड़ा देख लिया, 1 मिलियन का, वो भी इसी साल में। आई नो बड़ा है, पर सपना देखें तो थोड़ा बड़ा देखें। छोटे देखने के लिए क्यों भाई, पैसा थोड़ी लगता है, देख लिया। अब वो सपना पूरा होगा नहीं होगा वो तो आप ही के एक अंगूठे पे है। नेक्स्ट जो 17th पॉइंट आता है वो ये होता है कि भाई मार्केट में इतने सारे वाटरप्रूफिंग कंपाउंड है, दीवार के लिए कोई और, फ्लोर के लिए कोई और, सीलिंग के लिए कोई और। तो यहाँ पे एक एलिफेंट शील्ड का रेवोल्यूशनाइज्ड एक प्रोडक्ट है जो कि बेसिकली जब पैक्ड होकर आता है तो होता है लिक्विड, लेकिन सूखने के बाद वो बढ़ जाता है रबर। हर जगह डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए कोई स्किल प्रोफेशनल हायर करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी टू यूज है। वीडियो मैंने टोटली पूरा बनाया हुआ, लिंक मैं अगेन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 18th पॉइंट जो आता है वो होता है भाई घर के अंदर हम पूरा पैसा लगाते हैं, सब कुछ इंटीरियर अच्छी करते हैं, लेकिन जब बेडशीट की बारी आती है तो हम बेडशीट जो लेते हैं वो कुछ ऐसी ले लेते हैं। आपके घर में भी ऐसी है ना बेडशीट? तो ऐसी नहीं लेनी है आपको हमेशा। अब ये पूरी डिटेल होती है, लेयरिंग होती है, जो कि है तो सिंपल सी, लेकिन मैंने वीडियोस पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसके लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है सॉलिड कलर की ही बेडशीट्स आपको लेनी है, एंड दैट्स इट। तो ऐसी रंग बिरंगी वाली नहीं लेनी, बस इतना ध्यान रखना, नहीं तो पूरे बेड की वाट लग जाएगी। 19 जो पॉइंट आता है, आज भी हम अपने घरों में भैया शावर के एरिया में स्क्वायर वो छेद वाली जाली लगा लेते हैं। भैया उसका पीछा छोड़ दो, वो जा चुकी है। या तो स्क्वायर बॉक्स वाली जाली ले आओ, वो थोड़ी सस्ती आती है, नहीं तो फिर फ्लोर ड्रेन चैनल डालो जिसके ऊपर ही पत्थर या टाइल लग जाता है। भाई कभी ब्लॉकेज नहीं होगी और देखने में बहुत अमेजिंग लगेगा। नेक्स्ट जो 20th पॉइंट आता है वो ये होता है कि भैया आज भी हम वार्डरोब में हैंडल वो लगा रहे हैं जिसमें हैंडल बाहर निकला होता है। भैया वो भी छोड़ दो, उसका जमाना गया। अब कौन से हैंडल लगाने? हमें प्रोफाइल वाले हैंडल लगाने जो सीधे सीधे लेंथ में आते हैं, जो हिडन होते हैं, दिखते नहीं है लेकिन रहते हैं। फोटो देखो। नेक्स्ट जो 21 पॉइंट आता है वो ये होता है कि भैया आज भी हम फॉल सीलिंग अगर कोई भी करा रहे हैं तो उसमें शार्प एजेस कराने हैं। शार्प एजेस छोड़ दो, उसका जमाना गया। प्ले विद द कर्व्स, क्योंकि आने वाला फ्यूचर कर्व का ही होने वाला है। 22 पॉइंट आता है वो ये कि भाई वो बॉर्डर वाली फॉल सीलिंग का पीछा छोड़ दो, जो दीवार के चारों तरफ बॉर्डर चल रहे हैं। जो बेस्ट फॉल सीलिंग है, जो यहाँ नहीं दुबई में लग्जरी, कहीं भी चले जाओ वर्ल्ड में, जो लग्जरी होती है वो कौन सी होती है? फ्लैट फॉल सीलिंग, जिसमें कोव जो है वो वॉल की तरफ होता है। अभी रिसेंटली मैंने ताज होटल के ऊपर वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हो। 23rd पॉइंट जो आता है, अगर आप घर में टाइल के ऊपर कोई भी चीज इंस्टॉल करा रहे हो, वो हो सकता है आपकी चिमनी हो जो टाइल पे लगने वाली है, हो सकता है आपके कोई टावल रॉड है या टावल रिंग है, या वॉशरूम में कोई भी एसेसरी लगवाने वाले हो, तो जो टाइल वाला बंदा आता है वो सीधा हैमर मशीन लेता है और ड्रिल कर देता है। हमें वो नहीं कराना है। पहले टाइल में छेद होता है प्रॉपर, और उसकी मशीन या बिट अलग आती है, वो उससे पहले छेद कराएंगे, फिर दीवार में छेद हो। 24th पॉइंट जो आता है वो भैया है स्टड्स इन मिरर, मतलब कि फोटो देखो, ये 4 स्टड्स देख रहे हो भैया, इसका जमाना भी जा चुका है। प्लाई पैनलिंग कराओ, उसके ऊपर पेस्ट कराओ यार, देखने में अच्छा लगता है, तो ये बेकार चीज है।
25th पॉइंट जो आता है वो होता है भैया प्रोफाइल लाइट। मतलब कि किचन के अंदर हम क्या करते हैं, कैबिनेट के सेंटर में ग्रूव कटवाते हैं, प्रोफाइल लाइट डाल देते हैं। भाई वो गलत तरीका है। इससे क्या है, प्लेटफॉर्म पूरा लिटअप नहीं हो पाता, ना पीछे की बैक स्प्लैश टाइल है, जो कि मेन एरिया जो हमें दिखाना है। तो आपको यहाँ करना है, यहाँ डालनी है 45 डिग्री वाली भैया लाइट, जो कि लगेगी कॉर्नर पे। जरा फोटो देखो। और मई के एंड में मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ हम जो ईस्ट में ट्रिप करने जा रहे हैं, तो हम किन किन लोकेशंस पे जाने वाले हैं उसका फाइनल अनाउंसमेंट हो जाएगा। फॉर्म डल जाएगा, तो फॉर्म को भर देना, लेकिन वो सारी विजिट्स पेड होंगी, पिछली बार की तरह फ्री नहीं होंगी। रीजन बीइंग भैया जितना खर्चा होता था उससे बहुत ज्यादा हो गया। तो आपको ऐसा कोई वीडियो पसंद आया होगा, हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक दबा के हमें सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा ग्रोथ दीजिए। टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।